दुविधा किस बात पे आ जाता है। हम अखंड भारत में मानते हैं पूरे अफगानिस्तान को भी, मानते हैं कि नहीं मानते? और सोचा उसी अखंड भारत का गौरी और गजनबी था सब। तो हम लोग दोनों बतिया बोलते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी कौन था? गौरी और जहां से था वो हम लोग के अखंड भारत का था। भारत की ये चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्र से ऊपर धर्म हो जाता है, भले हम लोग बोले या ना बोले। हम लोग कनिष्क को विदेशी नहीं मानते हैं, कनिष्क को विदेशी नहीं मानते। कनिष्क विदेशी था, उसका कैलेंडर आज तक फॉलो करते हैं। शक संवत चैत आ गया ओकरे से हिसाब से, फागुन वही में है। तो हमारे यहाँ ना ये चीज हो जाता है, तो डबल दुविधा में हम लोग फंस जाते हैं कि अगर अखंड भारत मांगेंगे तो सोच रहा भारत से चला आएगा सब, समझा कि नहीं? क्या मुगल उस समय के अखंड भारत के थे। अभी भले वो उज्बेकिस्तान में है, अभी कहाँ है उज्बेकिस्तान? जस्ट इसके ऊपर दिखेगा उज्बेकिस्तान, थोड़ा सा यहाँ पे। यहीं का था बाबरा, जो बाबरा था यहीं था, बाबर जाबर। तो ये बाबरा कहाँ का? यहाँ का। यो सोच रहा अखंड भारत का था, कहाँ का? अखंड भारत का। तो देखिए समझिए ध्यान से, अखंड भारत के टूटने के बाद ये वहां के शासक हुए सब। अखंड भारत के टूटने के बाद यहां से गौरी आया था, यहां से गजनबी आया था, अकबर मारा, सबको भारत में मिला लिया। अकबर किसको मिला लिया? भारत। गौरी तो पहले आया था, उसके गजनबी आया, गजनबी के बाद गौरी आया, और यहां से कौन आया? बाबर। इस सब में क्या किया? मिला। यहां तक का शासन अकबर के समय था। भारत को अखंड रूप से सम्मिलित करने की शक्ति अगर थी तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। जिस दिन ये नहीं रहे ना, उस दिन ये भारत के लोगों की कमी थी। एक छोटे से राजस्थान जैसे राज्य में 5 गो राजा हो गए लोग, नहीं समझे? और वही अगर चंद्रगुप्त मौर्य रहता तो कहता कि राजा बनेंगे, सब कहां होगा? हमारे यहाँ, हमारे यहाँ। समझ में गया? लेकिन आप भारत में सुने किसी को कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पे इतराते हुए? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं। आप सुने होंगे महाप्रताप, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, भारत में इतराते सुने? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के इतराते सुने हैं? भारत में जाति किस तरह से हावी है। जिसने पूरे अखंड भारत, म्यांमार से इतना तक, इस पे भारत में शायद ही किसी को इतराते देखे होंगे। सब छोड़िए, बिहार का आदमी ना इतराता है, उसका तो राजधानी बिहार था, पाटलिपुत्र। बड़ा इफेक्ट पड़ता है ये सब चीजों को। ये सब चीजें जब विदेशियों को पता चलती है ना, तो इस सब का फायदा उठा लेते हैं। इसलिए जब भी अंग्रेज आते थे ना, तो सेना में पठानों को रखे, गोरखाओं को रखे। मराठों से लड़ाना था तो महार जाति के छोटे लोगों को रखा। एक दिन में उन भीमा कोरे गांव में 500 मील के 25,000 को हरा दिया। वो शरीर से थोड़े हरा रहे थे, सब मानसिक रूप से इतना पीड़ित थे लोग ना, कि तलवार चले, गोली चले, कुछ नहीं देखेगा कोई। आप में लड़ने की शक्ति नहीं, लेकिन अगर आपके सामने कोई आपके माता पिता को मार देना, तो फिर आप कह दीजिएगा तुम कितना बड़ा अधिकारी हो कि क्या हो, मार देगा आदमी। आप नहीं समझ में आया? देखेगा आदमी तुम कौन हो, हाँ? आदमी छोड़ देगा, मारेगा ऐसे कि उसके रिश्तेदार देखने आएंगे, बहुत अच्छे आदमी थे। समझदार है आप लोग? आगे बढ़े तो बड़ा मायने रखता है ये सब चीज का, शिक्षा, यूनिटी, पैसा। वरना चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जाति होने की वजह से जब राजा को लोग अपने सम्मान से नीचे उतार दिए, तो एक इंसान पे क्या बीतेगा, आप समझ रहे हैं? राजा, अखंड भारत का निर्माण करने वाला वही पहला व्यक्ति था, चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी अशोक ने तो राज किया था उस पे, अशोक पोता था बिंदुसार, उसके बाद अशोक ने राज किया था उसके ऊपर। लेकिन संभाल के रखे, अशोक महान, नो डाउट, क्योंकि उन्होंने पश्चिमी विस्तार भले नहीं किया, पूर्वी विस्तार किया कि नहीं किया? पूर्वी विस्तार तो किया। ऐसा तो नहीं था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दिए गए क्षेत्र में उतना ही रह गए या उससे कम कर दिए रहते या उतना ही रहते तो महान नहीं जोड़ते, विस्तार किया। लेकिन छोटी जाति के थे, यही बीतता है उन छोटी जाति की वजह से।
और उसके बाद जब उनको कोई कहता है ना कि आरक्षण क्यों नहीं छोड़ देते हो, तो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो क्या गड़बड़ करते हैं? उनसे अब कितना छीनोगे? चंद्रगुप्त मौर्य रहता ना तो बाबर झाबर को जेब में लेके घूमता, यहाँ पे आ जाओ हवेली पे। दम था मोहम्मद गौरी गजनवी गौरी नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली, मजा उठा जाते लोग, जेब में लेके घूमता उनको। कैसे लोग झोला में चूहा पकड़ के पटक देते हैं 4 बार, झोला में बाबर दाबर गौरी गजनवी नादिर शाह अब्दाली सबको लेके चलो भिगना पहाड़ी पे, धड़ाक धड़ाक। और बाद देखता है हिल डुल कर रहा है, हिल डुल कर बच्चल निपटा देता है चंद्रगुप्त। लेकिन भारत में शायद ही किसी को सुने होंगे कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, नहीं बोलता है कोई। हम लोग पृथ्वीराज चौहान के, महाराणा प्रताप के, वो लोग बहादुर थे, इसमें कोई शक नहीं है, बहादुर थे। लेकिन उनका नाम जहां है वो एकदम है, वो उतना होना चाहिए, उनमें हम कोई दो राय नहीं कर रहे हैं। बहुत बहादुर थे, उतनी छोटी सेना लेके लोग सरेंडर कर देते, लेकिन वो लड़े थे। लेकिन इनको भूल क्यों गए भैया? भूल गए तो कोई बात नहीं, जब आपको इतिहास खुद का नहीं पता है तो दूसरे को क्या देखेंगे? तो काबुल समय अखंड भारत का हिस्सा कौन था? अफगानिस्तान तक था। यहाँ पे अखंड भारत को पहला निर्माता कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़े, डाबर चमनपरास। आगे बढ़ जाए तो ये जगह हो गया। यहां पे कौन पर्वत है बता सकते हैं? हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। अब यहां से हिंदुकुश पर्वत के पार करके आते थे, यहां देखिए ये हिंदुकुश पर्वत को पार करके आते थे, और इन्होंने नाम यहां का हिंदुकुश पर्वत पार करने के कारण इस एरिया का नाम रख दिया हिंदू, और यहां से हो गया हिंदुस्तान। जबकि धर्म का नाम है सनातन। धर्म का नाम है